नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के क्या हालात हैं, इसराइल और अमेरिका किस तरह ईरान पर हमला कर रहे हैं और जवाबी जो पलटवार है ईरान का वो भी ख़तरनाक होता जा रहा है। अब जो इतलात आ रही हैं वो बताया जाता है कि उन इतलात के मुताबिक 560 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं ईरान के मुख्तलिफ हमलों में, जो उन्हें ओमान से लेकर कुवैत, कुवैत से लेकर आप देखेंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात, रियाज़ और दूसरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक में वाक़ई अमरीकी अड्डों पर किए। और बताया जाता है कि खुद कुवैत में बताया ये जाता है कि कुवैत में कई जो तैयारे हैं, अमरीकी तैयारे, वो गिरकर तबाह हो गए हैं। वो उसकी वजह अभी तक नहीं मालूम हो सकी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अरकान अमला है वो महफूज हैं। लेकिन जहाँ तक अमरीकी हलाकतों का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि 560 अमरीकियों को अब तक ईरान ने मौत के घाट उतार दिया है, जबकि अमरीका का दावा है कि उसने 48 अहम शख्सियात बशमुल ईरान के जो रहबर आला है आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं, क्योंकि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं, हदीस मुबारक से करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि और माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हमने यही फैसला किया है कि एक हदीस पाक ज़रूर प्रोग्राम के आगाज़ पर सुनाई जाएगी, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो। तो लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये होती है। आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार जन्नत में एक ख़ास दरवाजे से दाखिल होंगे, उस दरवाज़े का नाम रियान है। जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई शख्स उस दरवाजे से नहीं जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि रोज़ेदारों की क्या फजीलत है और अल्लाह ताला रोज़ेदारों को किस तरह पसंद फरमाता है। और आपको ये भी बता दें कि रोज़ेदार जिस अंदाज़ में यानी रयान से दाखिल होगा, यानी जन्नत का जो दरवाज़ा है, ख़ास दरवाज़ा जिसे रियान कहा जाता है, और उस रियान से दाखिल होगा, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी नमाज, आपका रोज़ा, ज़कात, हज, सब कुछ आप देखेंगे कि सब दिलों नीयतों पर दारोमदार है। और याद रखिए कि अगर आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को यानी हवाले नहीं कर देते, अल्लाह के हवाले नहीं कर देते, तो समझिए कि ये इसकी कोई अहमियत नहीं है और अल्लाह को आपकी इबादतों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि अल्लाह की राह में जिहाद करने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, जज्बे शहादत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, तब कहीं जाकर आप यानी अपना फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। तो बहरहाल हम फिर ईरान चलते हैं और ईरान के बारे में बताते हैं कि ईरान का दावा है कि 560 अमरीकियों को उसने जहन्नुम रसीद कर दिया है। और ये दावे के हक़ाइक़ ये अगर हम इसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि बहरीन में और कुवैत में कहा जाता है कि अमेरिका के कई लड़ाका तैयारे या जंगी तैयारे तबाह हो गए हैं। आखिर ये तैयारे क्यों तबाह हो गए हैं? एक अगर 2 या 3 होते हैं तो समझा जाता कि चलिए कोई इत्तेफ़ाक़ी हादसा होगा, लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक कई तैयारे हादसे क्रैश हो गए हैं, यानी हादसे का शिकार हो गए हैं, गिर गए हैं। तो बहरहाल ये ईरान की कामयाबी है या फिर ये कुदरत का इंतकाम है अमेरिका और इसराइल से, ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो अहम बात यह है कि बरतानिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 3 लाख बरतानवी शहरी मुक़ीम है, वो अपने शहरियों को वापस बरतानिया लाने की तैयारियाँ कर रहा है और इसके लिए पूरे मनसूबों पर अमलावरी भी शुरू कर दी गई है। जबकि आपको बता दूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात से जो अहम या अमरीकी या यूरोपीय शहरी हैं, दौलतमंद अमरीकी हैं या दौलतमंद जो शहरी हैं, वो निकलना चाहते हैं और वो सीधा रियाज़ पहुंच रहे हैं। और ये कहा जाता है कि रियाज़ अब यानी सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़ अब ट्रांजिट हब बन गया है, मुत्तहिदा अरब इमारात की बजाय, दुबई के बजाय। और ये भी आपको जानकर हैरत होगी कि वहाँ जो टिकट है, अगर बैरून ममालिक का टिकट अगर वहाँ बात करते हैं तो मुत्तहिदा अरब इमारात, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ट्रांजिट हब बन गया है, यानी रियाज़ हब बन गया है मुत्तहिदा अरब इमारात की जगह। और एक अमरीकी अखबार के मुताबिक दुबई और अबू धाबी से अमीर ख़ानदान जो है, दौलतमंद ख़ानदान हैं और इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव्स है, वो रियाज़ मुंतकिल हो रहे हैं। और रियाज़ से यूरोप जाने वाले जो निजी तैयारे यानी प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स का जो किराया है, वो फ़ीकस जो किराया टिकट है, वो आपको बता दूं कि $3,50,000 तक पहुंच गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात किस कदर संगीन हो गए हैं। और जो दौलतमंद है वो दुबई से रियाज़ मुंतकिल हो रहे हैं और रियाज़ से फिर यूरोपीय ममालिक जा रहे हैं, वो भी खानगी तैयारों में या निजी तैयारों में, जिसका किराया है 3 लाख
$3,50,000। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीला की तरफ और बताते हैं कि क्या हो रहा है। रियाज साहब शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। यकीनन जिस तरीके के हालात मशरक़ी वस्ता में रूनुमा हुए हैं वो तशवीशनाक है। हालांकि जंग के आगाज़ से कबल ही ईरान ने इंतबाह दिया था, मुतनब्बा किया था कि अगर ईरान पर गैर ज़रूरी हमला किया जाता है, उसको बिला इश्तियाल उस पर हमला किया जाता है, तो वो मशरक़ी वस्ता में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। जिस तरीके की ख़बरें आ रही हैं, तल अबीब, हैफा और बैत शमेश के में ईरानी हमलों के बाद जो है, जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान की क़तर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन यहाँ पर मौजूद अमेरिका के जो फ़ौजी ठिकाने हैं, अड्डे हैं, उसको निशाना बनाने की इत्तलात यह हमें मौसूल हो रही है मुसलसिल। आपने एक तफसीलात पेश की 560 अमेरिकी फ़ौजियों के जाँ बहक होने की, तो मतलब मरने की, हलाक होने की, तो यकीनन जो है ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी के जाँ बहक होने के बाद, शहादत के बाद जिस तरीक़े का रद्दअमल ईरान की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिस तरीक़े का काउंटर अटैक ईरान की जानिब से पेश किया जा रहा है, उसमें ये इत्तलात जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े से हक़ बजानिब नज़र आ रही है। जिस तरीक़े के मुसलसिल हमले हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने उन इलाक़ों का तज़किरा किया, तब से ज़िक्र किया जहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि वो लोग जो मतलब अपने आप को, खा वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, सेंट्रल एशिया से जितने जो लोग हैं, मतलब दौलतमंद सरमाएदार थे, सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना महफूज ठिकाना समझ रहे थे सरमायाकारी के लिए, वहाँ पर सरमायाकारी कर रहे थे और वहाँ पर क़याम पजीर हो रहे थे, उनके लिए एक नई तशवीश की लहर यहाँ पे ये जवाबी कार्रवाइयों के ज़रिए से मंजर आम पर आई है। उनके लिए एक तशवीशनाक मरहला पेश आया। जैसा कि आपने कहा, यूरोप की तरफ अब वो जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, महफूज रास्ता तलाश कर रहे हैं, उसके लिए मतलब ज़्यादा पैसे देकर, डॉलर्स की उसमें पैसे अदा करते हुए टिकट्स ख़रीद कर यूरोप जाने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। यकीनन जिस तरीक़े का माहौल पूरे मशरक़ी वस्ता में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और फिर जो अहम बात यहाँ पर यही है रियाज साहब, कि वो ठिकानों को जिसको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है ईरान की जानिब से, वो किसी ना किसी सऊदी अरब के मतलब एक दौलतमंद तरीन ममालिक में वो ठिकाने मौजूद है। तो वहाँ पर जिस तरीक़े के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरीक़े की ख़बरें मंजर आम पर आ रही है, वो निहायत तशवीशनाक है। देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है और कब तक ये जंग का सिलसिला बरकरार रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान भी जवाबी वार करता जा रहा है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि ईरान के पास कम से कम 17 ऐसे मिसाइल्स हैं जो दुश्मन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और जहाँ तक दुबई का सवाल है, आप देखेंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान में मुतय्यन अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है और अपने सफ़ीर को वापस तलब कर लिया है, ये खबर आ रही है। और दूसरी खबर, ईरान के जो सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, उनका एक बयान आया है। अमेरिका ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरान में 7 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 40 रोज़ा सोग मनाया जाएगा। वैसे भी आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे ईरान के आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का सवाल है, उनसे सिक्योरिटी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप अपना जो फार्म हाउस है या आपका जो दफ्तर है वो बदल दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पर मुंतकिल हो जाऊँ, क्या ईरानी कौम को भी तुम महफूज शहर मुंतकिल करोगे? और उन्होंने मुंतकिल होने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और इस्लाम में जहाँ तक शहादत का सवाल है, ये बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा जिसे कहा जाता है, और अल्लाह के लिए ये पसंदीदा अमल भी है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक ईरान पर इसराइल और आप अमेरिका के हमलों का सवाल है, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह आलमी सतह पर पेट्रोल यानी तेल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कम अज़ कम 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आप देखेंगे कि ईरान, या तीसरा दिन है आज पर हमले पे, 3 दिन पहले तक जो कीमत थी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा $73 फी बैरल कीमत थी, लेकिन अब ये बढ़कर $80 फी बैरल तक पहुँच गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जंग मजीद दिन तक जारी रहती है तो फिर $100
$100 से ज़ायद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ सकती है। जी यकीनन देखिए, ये जंग के असरात जो है वो आलमी सतह पर, आलमी मईशत पर पड़ सकते हैं। इसके माहिरीन, जंगी जो मुबस्सिरीन है, माहिरीन है, तबसरा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि जंग अगर तौलत इख्तियार करती है, तवील होती है, तो यकीनन इसके आलमी मंडी पर इसके असरात पड़ेंगे, आलमी मईशत पर इसके असरात पड़ेंगे। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो भी दूसरे अरशिया या खुर्दनोश या दूसरी जो चीज़ें हैं, मसनूआत जो है, उस पर भी मतलब इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का ख़तरा लाख हो गया है। ईरान पर पहले से ही तहदीदात आए थे। ईरान का जो तेल है उसको महदूद करने का काम किया जा रहा था। हिंदुस्तान और कुछ ममालिक थे जो ईरान से तेल खरीद रहे थे, मगर जंग के आगाज़ से पहले अमेरिका ने दबाव डालते हुए उन ममालिक को ईरान से तेल खरीदने पर रोक दिया था। अब किसी तरीके से अमेरिका, जिस तरह वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने कब्जा किया है, उसी तरह ईरान के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा होने की तवक्को है रियासत। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना आसान अमेरिका के लिए है जबी साहब। आप देखेंगे कि वो वेनेजुएला था, ये ईरान है। और जैसा कि नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि अमेरिका को डर है कि ईरान जो मिसाइल और उसका खुफिया हथियार के बारे में ईरान के जो जब्बारी हैं, जनरल जब्बारी, उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम ऐसा खुफिया हथियार इस्तेमाल करेंगे जो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए हैं, फिर आप खुफिया हथियार कब इस्तेमाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये डराने धमकाने के बजाय मैं समझता हूँ कि टिट फॉर टैट, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और जो कुछ भी हुआ है, वो जो कुछ कहा जा रहा है, वो उस पर अमल करना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के पास कम से कम 17 ऐसे मिसाइल है जो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें शहाब 1, शहाब 2 और शहाब 3 ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसके अलावा या अली और जुल्फ़िकार जो मिसाइल हैं वो भी गैर मामूली हैं, तकरीबन 700 किलोमीटर फासले तक वार करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह फातेह 110 और आप देखेंगे फातेह 313, यानी जंग बदर के जो शोहदा थे 313, आप देखेंगे, सॉरी, जो शुरका थे 313, वो 313 के नाम पर फातेह 313 रखा गया है। तो फातेह 110, फातेह 313 भी उसके मिसाइल यानी जो काफिला है उसमें ये शामिल है। इसी तरह अगर आप देखेंगे क़याम 3 है, क़दर 388 है, राद 500 भी मिसाइल जो है ईरान के इस यानी हथियारों के ज़ख़ीरे में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सज्जील है और सोमर तो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है जबी साहब। जी, ये फातेह खैबर भी एक मिसाल, फातेह खैबर के पास भी 1000 खैबर शिकन भी है जो 1000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। तो यकीनन बहुत सारे मिसाइल थे। जैसा कि आपने कहा, अब ये धमकी देने का या मुतनब्बा करने का वक्त नहीं है। ईरान के रहबर आला की शहादत के बाद तो ईरान से जो तवक्को की जा रही थी जारहाना हमले की, वो जारहाना हमला कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। रिटेलिएशन जो शदीद होना चाहिए था ईरान की जानिब से, वो नज़र नहीं आ रहा है। यकीनन देखिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, हम इस बात की मुकम्मिल तायीद करते हैं। अमन से, पुरसुकून हालात से और बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। मगर बाज़ मुमालिक, जैसा कि ज़बरदस्ती के ईरान पर जंग मुसल्लत करने की बात की जा रही है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो जब यह मुसल्लत जंग कर दी गई है तो मैदान में पूरे ज़ोर व शार के साथ, ताकत के साथ मैदान ईरान से जिस किस्म की तवक्को की जा रही थी, हालांकि पहले दौर की जंग अगर हम देखेंगे, 12 दिन की जो 12 दिन की जो जंग रही, उसमें ईरान ने बड़ा ही जारहाना तेवर इख्तियार किया था। इसराइल के आयरन डोम की वो जो खलई खोल कर रख दी थी। तो जिस तरीके से ये दोबारा अब जो ये जंग अचानक से क्या है, हालात तो बन रहे थे, मुसलसिल मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान मतलब ईरान अगर सरेंडर कर दे अपने आप को तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। मगर ईरान ने झुकना मुनासिब नहीं समझा और रहबरे आला सैयद अली आयतुल्लाह हुसैनी खामेनेई की शहादत और उनके लवाहिकीन के साथ, घर वालों के साथ उनका शहीद होना जो है वो एक जैसा कि आपने कहा, शहादत बहुत अजीम मर्तबा है, शहादत का एक अजीम मर्तबा है। और फिर मुसलमान जो है अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को मौत से ज़्यादा मौत को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रहबर आला ईरान के जो हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, वो तो शहीद हो चुके हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा भी जाम शहादत नोश कर चुकी हैं। उनकी नवासी, उनकी बेटी, उनके दामाद भी
जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो यकीन मानिए कि कुर्बानी जो होती है इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और अल्लाह की राह में अगर कोई अपनी जान निशावर करता है, अपनी जान कुर्बान करता है, तो उसके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। वैसे नाज़रीन, सऊदी अरब से खबर आ रही है, और ख़बर यह है कि सऊदी शहर रास तनूर में एक ऑयल रिफाइनरी है जो ज़ैली यानी सब्सिडरी है, वो भी आरामको की, उस को एक ड्रोन हमला, ईरान से ड्रोन हमला किया का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कुछ नुकसान भी हुआ है और एहतियाती तौर पर उस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात का सवाल है, मुत्तहिदा अरब इमारात को ईरान ख़ास तौर पर निशाना बना रहा है। जब ईरान से कहा गया कि आखिर आप इस्लामी ममालिक को निशाना क्यों बना रहे हैं, तो उसने कहा कि हम इस्लामी ममालिक को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन अड्डों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका और इसराइल की मिल्कियतें हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है आलमी सतह पर, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बुर्ज खलीफा आप देखेंगे कि इसकी तामीर पर तकरीबन 1.5 अरब से लेकर 1.4 अरब डॉलर्स की लागत आई थी जब वो तामीर हुआ था। लेकिन अब अगर उसकी तामीर नौ की जाती है तो ये कहा जा रहा है कि 2.5 यानी 2.5 अरब डॉलर से लेकर 3 अरब डॉलर तक उसकी कीमत यानी लागत आ सकती है। ऐसे में आपको बता दूं कि हर चीज़ का दुबई में वहाँ पर इंश्योरेंस क्या करवाया जाता है, और बुर्ज खलीफा का जो इंश्योरेंस है वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स का है, और एक जर्मन इंश्योरेंस कंपनी ने उसका यानी इंश्योरेंस किया है। तो अब देखना है कि क्योंकि ईरान मुसलसल वहाँ पर हमले करता जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान जानबूझकर भी मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमरीकियों ने ज़बरदस्त सरमायाकारी की है, ये कहा जा रहा है, ताकि मईशत को नुकसान पहुँचाकर अमरीका को इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुँचाया जा सके। यकीनन शुरू से ही ईरान का यही टारगेट रहा कि वो अमेरिकी सरमायाकारियाँ जहाँ पर भी मशरक़ी वस्ता में है उनको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि मईशत को मुतज़लज़ल कर सके, अमेरिका की सरमायाकारी को मुतज़लज़ल कर सके अमेरिका की। यकीनन एक देखिए, इसको भी हम जंगी हरबाई कह सकते हैं, जंगी जवाबी कार्रवाई इसको हम कह सकते हैं। जैसा कि आपने तफसीलात की, बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज़ वायरल हो रहे हैं पाम जुमेरा के और ये बुर्ज खलीफा के कुछ, लेकिन इसकी तस्दीक मुकम्मल तौर पर कुछ ऐसी तस्दीक नहीं हुई है। आपने भी इशारतन जो चीज़ जिस तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल सही तरीके से आपने उसको पेश करने की कोशिश की रियाज साहब। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि वो सरमाएकारों को ईरान निशाना बना रहा है, सरमाएकारियों को निशाना बना रहा है जहाँ पर अमेरिका ने अपने मालो दौलत लगाई है। तो यकीनन इसके ज़रिए से अमेरिकी जो सरमायाकारी है उसको नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश है ईरान की। सबसे अहम ये बात है कि ये जंग और कितने दिन मजीद दिन तक चलेगी और किस तरीके के हालात मशरिक़ी वस्ता में पैदा होंगे। रियासत बिल्कुल आपने कहा, जैसे कि तवालत का सवाल है। देखिए, पिछले जो जंग थी वो 12 रोज़ तक चली थी, लेकिन अब चूँकि रहबर आला आयतुल्ला खामेनी की शहादत हो चुकी है, उनके अरकान ख़ानदान की शहादत हो चुकी है, ऐसे में मैं समझता हूँ कि ईरानी कौम जो है, ईरानी हुकूमत है, वो बदला ज़रूर लेगी, और इस मामले में उसे बदला लेना भी चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर आप मोसाद के जो एजेंट्स हैं ख़ासतौर पर ईरान में आज भी मौजूद है, और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि CIA ने उनका पता बताया और फिर इसराइल ने हमला किया। तो ये कहा जा रहा है, ख़ुद हमारे जो हिंदुस्तान में उनके यानी अली खामेनी के जो नुमाइंदा हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही, उनका कहना है कि रहबर आला से वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि आप महफूज शहर मुंतकिल हो जाएँ, महफूज मुकाम मुंतकिल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम महफूज मुकाम मुंतकिल कर रहे हो, लेकिन मेरी ईरानी कौम का क्या होगा, क्या ईरानी कौम को भी तुम महफूज शहर मुंतकिल करोगे? ये सोचकर उन्होंने अपने दफ्तर में ही पना ली, और आप देखेंगे कि बनकर में भी जाने से गुरेज किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि इसराइली देखिए आप नेतन्याहू अगर ये हमले के बाद तो मैं समझता हूँ कि बंकर से निकल नहीं रहा होगा। बिल्कुल यकीन मानिए, वो मंजर आम पर नहीं आता, कहीं दिखाई नहीं देते। तो देखिए, लेकिन एक बात भी तो है रियाज साहब, जैसा कि मैंने कहा अपनी बात में कि वो कौम है जिसको मौत वो है ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है, तो कोई प्रॉब्लम उनके लिए मसला नहीं था। वो मतलब ये हम मुसलसिल देख रहे थे कि ये ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग से कबल जितने भी वीडियोस, जितने भी रील्स जो सोशल मीडिया पर आते हैं आयतुल्ला खामेनी के, उन्होंने ये कहा था कि ज़िंदगी जीना है तो हज़रत अली की तरह जियो, और मरना है तो इमाम हुसैन की तरह मर जाओ, तो शहीद हो जाओ। तो इस तरीके का बयान मुसलसिल वो दे रहे थे। तो जिस तरीके की वो ज़िंदगी जी रही थे
जिस तरीके के हालात वो बता रहे थे उससे नहीं लगता कि उनके ऊपर कितना भी दबाव डाला जाए वो बंकर में जाए या महफूज मुकाम पर जाए। वैसे भी देखेंगे कि जहाँ तक मौत का सवाल है, मौत बंकर में भी आती है। मौत आप देखेंगे कि ये कि आप अगर जाएंगे किसी किले में भी छुप जाएंगे तो मौत आएगी, अगर आपकी किस्मत में मौत लिखी हो। तो मेरा नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सऊदी शहर रास तनूरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है, वहाँ पर भी चौकसी अख्तियार कर ली गई है। एहतियाती तौर पर उस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। और एक दूसरी खबर यह आ रही है कि ईरानी शहर यज़द पर हमला हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि 2 रोज़ में 27 अफराद शहीद हुए हैं। और ये भी बता दें कि जहाँ तक यानी मुत्तहदा अरब इमारात का सवाल है, फिर आप कुवैत का सवाल है, इराक़ का सवाल है, सऊदी अरब का सवाल है या उर्दून का सवाल है, अब ये सवाल पैदा हो रहा है क्या ये तमाम ममालिक भी जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि इनके शहरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। रियाज साहब, मैं एक चीज़ मेरे को समझाइए, आप भी समझाइए, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं। जी, ये जंगी खिलाफ वर्जियाँ, क्या इसको शुमार नहीं किया जाता शहरियों पर हमला नहीं, अगर करना? अमेरिका जंगी खिलाफ वर्जियाँ करता है तो कोई शुमार नहीं किया जाता। अगर इसराइल जंगी खिलाफ वर्जियाँ करता है तो कोई शुमार नहीं किया जाता। दूसरे तरक्की याफ्ता अक़वाम मुत्तहिदा को बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? तहलील कर देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को बंद कर देना चाहिए, तहरील कर देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद जो है उसको खत्म कर देना चाहिए, जैसा लीग ऑफ नेशन का। देखिए आप ये जिस दिन पहले दिन इसराइली हमला हुआ उसमें मासूम तालिबात मारे गए, 80 तालिबात उसमें मारे गए मुसलसिल, और आम शहरियों को। आप गाजा में अगर आप देख ले, आप जितने ममालिक में जहां पर अमेरिका और इसराइल ने फदाई हमले किए हैं, वहां पर सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। अब आप देखिए 75,000 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अगर 75,000 फलस्तीनियों को अगर मुआवजा दिया जाए इंटरनेशनल लेवल के तहत, और ये चार्टर बना दिया जाए कि अगर कोई मुल्क किसी मुल्क में पर हमला करता है और आम शहरियों को हलाक करता है, आम शहरियों को शहीद करता है, तो उसे कम अज कम $1 बिलियन जो है वो महलूकिन के वर्षा को देना चाहिए। तो यकीन मानिए, आप देखिए कि फलस्तीनियों का कितना फायदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं करते। ये दरिंदे है, ये खसाई है, और ये मैं समझता हूँ कि किल्लर है, ये कातिल है। यकीनन गाजा का खसाई है। और अफसोसनाक बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस तमाम वाक़े पर खामोशी इख्तियार किए हुए, अक़वाम मुत्तहिदा ज़बान लब कुशाई की जसारत नहीं कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को, जैसा कि रियाज साहब ने कहा, जैसा कि मैंने कहा, बंद कर देना चाहिए, तहलील कर देना चाहिए। आम जंगी खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब इसराइल पहले भी था, गाजा में भी था, अब ईरान में भी जंगी खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब पाया गया। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, उसे जंगी मुजरिम करार दिया है, और अमेरिकी सदर उन्हें अपने गोद में बिठाए रखते हैं। तो मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि ईरान और इसराइल व अमेरिका के जो दरमियान लड़ाई जारी है या जंग जारी है, उसके क्या क्या अपडेट्स हैं। तो बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।